राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा। सारानजस्रमभितः स्रवदाश्रितेषु। श्रीराधिके तव कदा चरणारविन्दं गोविन्द जीवनधनं शिरसा वहामि। गोविन्द जीवनधनं शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्रजू महाराज की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। अपार करुणा वरुणालय अहेतु की कृपालु, निरंतर जिनकी कृपा सहज रूप से बरस रही है, हम परम सौभाग्यशाली हैं जो श्री युगल सरकार अत्यंत दुर्लभ हैं, वेदों के लिए भी अलक्षित हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनियों के भी ध्यान में नहीं आते हैं, अत्यंत सुदूर हैं। ऐसे सुकुमार परम उदार प्रेम मूर्ति सखियों के दुलारे श्री श्यामा श्याम, उनके चरणों का आश्रय, उनके निज महल में वास, उनसे अपनापन, एकमात्र वही हमारे जीवन है। उन्हीं की सन्निधि, उन्हीं की समीपता, यही जीवन का चरम लक्ष्य है, परम उपलब्धि हो गया है। इससे बढ़ के कोई बात नहीं है। अब हम कह सकते हैं हमारे ऊपर अपार कृपा है, श्री जी ने हमें स्वीकार कर लिया है। हमें प्रियाजू बहुत प्यार करती हैं, अपने निज महल में वास दिया है, अपने चरणों का आश्रय दिया है, अपने स्वरूप भूता सखी का संग दिया है, अपने रसिकों का संग दिया है। तो पहला निश्चय ये कर लें, अब हमारे अनंत जन्मों की बात बन गई। देखो, बहुत ध्यान देने की बात है। उपासना होती है, लेकिन एक संशय वृत्ति अंदर बनी रहती है। प्राय जैसे अंदर झांकेंगे ना तो समझ में आती है। एक संशय वृत्ति रहती है, क्या मुझे प्रभु मिल जाएंगे? बहुत सूक्ष्मता से रहती है ये बात। अच्छे जनों के लिए भी कह रहे हैं, ऐसा तो भजन है नहीं, ऐसी तो बात है नहीं। यदि सत्संग है, गुरुजनों का संग है, उनकी कृपा दृष्टि है, तो मन काटता है, अरे नहीं नहीं, अब तो बस बात बननी है। लेकिन फिर वो मन एक बात देता है, मैं तो ऐसा हूं, मेरे हृदय की तो ऐसी वृत्ति है, तो क्या बड़े बड़े जनों को जो उपलब्धि मिली है, बड़े बड़े महापुरुषों को जो वस्तु प्राप्त हुई, क्या मुझे भी हो सकती है? प्रिया प्रीतम का प्रेम, प्रिया प्रीतम की प्राप्ति मुझे हो सकती है। बस इसका संशय निवृत्ति एक बात से हो जाएगी।
दोबारा संशय नहीं उठेगा। एक बात हृदय में धारण कर लें, सबसे बड़ी बात है ये। हो सकता है कि अरे बहुत बार सुनी है, लेकिन अत्यंत महामहिमाशाली बात है। एक बात अंदर से कर लें, श्री जी के सिवा मेरा कोई नहीं है। श्री जी मेरी जीवन है, मेरे तो श्यामा श्याम दूसरो ना कोई। हमारे रसिकाचार्यों ने लिखा है, श्री प्रियाजू के सिवा मेरा कोई नहीं है। जिस क्षण ये बात हृदय में निश्चित हो जाएगी, जिस क्षण ये बात हृदय में प्रतिष्ठित हो जाएगी, उसी क्षण देखना ये संशय नष्ट हो जाएगा कि क्या मेरी भी बात बन जाएगी। दोबारा हृदय में बात नहीं आई, इतना दृढ़ हो जाएगा कि जो देने वाले हैं ना वस्तु, वो कह दें जा, तुझे कभी भगवत प्राप्ति नहीं होगी, कभी तुझे प्रभु की प्राप्ति नहीं होगी। तो इतनी भी अंकुरण नहीं होगा संशय का कि अरे अब क्या होगा, गुरुजनों ने कह दिया, प्रभु ने कह दिया, अब क्या हो गया। बलि जी से कह रहे हैं भगवान तू झूठा है, जा नरक जाएगा। अद्भुत महिमा से उस समय जो प्रकट हो रही है, एक बार भी मुख पे सिकन नहीं आई कि प्रभु मैंने तो सर्वस्व अर्पण कर दिया और आप कह रहे हैं नरक जाएगा। क्या बात है, आप कहाँ हो, आप मेरे हैं, अब जो मनावे सो कीजिए। आप जहां रखोगे आप मेरे साथ रहोगे। भगवत रसिक देव जी इसी बात को कह रहे हैं, नरक स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है, जहां राखो तहां रहो मानी सुख राशि है। नरक स्वर्ग ये है जहां हृदय में हो गई ना दृढ़ता, बस प्रभु मेरे हैं, ठाकुर जी मेरे हैं, श्री जी मेरी हैं, इतना अपनापन हो गया कि प्रभु भी कहें कि तू मेरा नहीं है, तब भी स्वीकार नहीं उस बात की। आपकी राजी आपके अनेकों है, आप कह सकते हो, पर मेरे बस आप। इसमें संशय नहीं होगा, हम बुरे हैं भले हैं आपके योग्य नहीं है, लेकिन इस बात में संशय नहीं होगा, इसमें समझौता नहीं होगा कि आपके सिवा कोई और है। जो कुछ हो सो आप मेरे हो, मैं जैसा हूं आपका हूं, प्रश्न खत्म हो जाएंगे। और इस बात की इतनी महिमा, नरक देखो एक पंक्ति में रख दिया, स्वर्ग एक पंक्ति में रख दिया, अपवर्ग मोक्ष एक पंक्ति में रख दिया। नरक स्वर्ग अपवर्ग, ना तो मुझे इसकी आशा है कि मुझे स्वर्ग मिल जाए, नरक की प्राप्ति ना हो, मुझे परम पद मिल जाए, दोबारा जन्म ना लेना पड़े, आवागमन चक्र खत्म हो जाए। प्रभु महारानी जी इसकी ना आशा है और ना ही मेरे हृदय में भय है। तो क्या मिल गया? बोले बस ये मिल गया कि मेरे आप हैं, मेरे आप, मैं ना और, मेरा और कोई ना है। जिस क्षण ये जीवन में बात आ जाएगी ना, सारे प्रश्नों का समाधान हो जाएगा। क्या प्रश्न करें? कुछ दिन पहले बाबा से बात हो रही थी, सुबह सुबह एक शब्द कह रहे थे, प्रभु बहुत कृपालु है। परिस्थिति बिल्कुल विपरीत है और हृदय से निकल रहा है प्रभु बड़े कृपालु हैं। क्या क्या बात है? अरे उनका सब है, वो मेरे हैं, तो पहली बात तो यही गलत कर ही नहीं सकते, आप करो जो करते। अरे मैं आप मेरे हो, तो उनकी एक एक खेल में आनंद आता है। शुरुआत में तो कहनी पड़ती है कि हाँ ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, पर वो अंदर से नहीं होता, वो सुन के समझ के वो कहता है, लेकिन अंदर से होता है कि ऐसा हो रहा है, ये क्या कृपा हो सकती है। लेकिन जब वो लेवल पार हो जाता है ना, फिर उसे सब कुछ बस कृपा ही दिखती है। कितनी कृपा है, आह कितनी कृपा है, वो अंदर हृदय पे चुभ। सबसे बड़ी बात है, पहला सूत्र हृदय का धारण करना, नाम। और इस बात को सरलता से कहें, हम मंत्र जप कर रहे हैं, अब चित्त अपनी धुन में घूम रहा है, क्योंकि उसे बैठने का स्थान नहीं मिला, मन वो अपने संकल्प विकल्प में चल रहा है। अब यहां हम प्रयास कर रहे हैं उसको खींचें लगाएं, पर वो अपना अलग दौड़ में। क्या करें? मेरे प्रभु हैं,
भाग तुझे कहाँ भागना है। जैसे एक जहाज पे पक्षी बैठा हो और समुद्र के बीच में जहाज हो तो कितनी दूर उड़ेगा, लौट के वहीं आ जाएगा ना। जो जहाज को पंछी पुनः जहाज पे उड़ेगा आकाश में, पर दूसरा ठौर नहीं लौट के आ जाएगा। यही है प्रभु के चरणों का आश्रय, प्रभु से अपनापन। एकमात्र हृदय में ये बात आ जाए, मेरे बस प्रभु, मेरा प्रभु के सिवा कोई नहीं है। हे नाथ, हे मेरे नाथ, आप ही मेरे हैं, मैं आपका हूं। ये बात हृदय में दृढ़ हो जाए, बस बैठ जाएगा चित्त। इसी बात से सारी बात बनती है। इसी में कभी कभी बैठे बैठे होता है, कब ऐसा अवसर होगा कि जैसी मैंने बात सुनी है श्री श्यामा श्याम ऐसे हैं, वो कब मुझे दिखाई देंगे, कब मैं उनके साथ साथ विहरण करूंगा, कब उनको दुलार करूंगा। वाणियों में लिखा है, बड़ा मधुर भाव है, बहुत ध्यान पूर्वक सुने। कोई ये प्रवचन नहीं है, एक अपने घर की बात है। आप जितना एकाग्रता से सुनेंगे ना, उतना एकाग्रता से आपके हृदय पे प्रभावित होगा। रति रस आलस भरे दो, प्रात प्रफुल्लित गात, देख कुंज के रंध्र सखी, आशीष बलि दे जात। देख कुंज के रंध्र सखी, दे आशीष बलि जात। विचार होता है इसी बात में सारी भावनाएं बनती हैं। बैठा है, चित्त खिंच गया, ये केवल कृपा का मार्ग है। अहेतु की कृपालु प्रभु हैं। जहां हृदय में दृढ़ता आने लगी ना कि बस प्रभु मेरे, उनके सिवा मेरा कोई नहीं है, वही मेरे साधन हैं, वही मेरे साध्य हैं, तो बस उसके संगी होने लगता है। उसकी भावना में कभी कभी आने लगता है कि सुंदर कुंज सदन है, लता भवन बना हुआ है, उसमें श्री युगल सरकार प्रफुल्लित होकर विराजमान। अभी अभी उठे हैं, नेत्रों में आलस है, प्रातकाल का समय है। ये शोभा श्री युगल सरकार की सखियां कुंज रंध्रों से देख रही हैं। ये अपने घर की बात है। अब सब अपने जन बैठे और प्रियाजू का लाल जी की ओर चितवन, श्री लालजू का प्रियाजू की ओर चितवन। अरे प्राण छूट जाए, भावना में भी यदि होने लगे ना तो रोने के सिवा कुछ ना रह जाए। मेरी प्रियाजू, मेरे प्रभु। साधन तो शरीर से यदि साधन नहीं करेंगे तो कुछ और होगा ही होगा। शरीर बिना क्रिया के रह नहीं सकता, इसलिए साधन में लगाओ। लेकिन बात हृदय की केवल कृपा से, केवल अपनेपन से, केवल अपनेपन से। इतनी फुर्सत नहीं, एकदम ऐसे ऐसे यहाँ भर रहे कि बस बिलक के रो रहा हूँ। तो उसी समय एक दोहा गाया था महाराज जी, प्रियाजू की करुणा का। नवल किशोरी कुंवरी की सहज ही ऐसी बानी, ताको संग न छा रही नैको शरण गही। थोड़ा सा भी आकर बस इतना कह दे, प्रियाजू मैं आपका हूं, आप मेरी हूं, स्वीकार कर लेती हूँ। वो छोड़ सकता है पर श्रीज नहीं छोड़ती। बस अब इतना तो बस, अब अपने तो वो कृपा कह रहे ना, बस वो जिस दिन करुणा कर दें उस दिन निहाल कर देंगे। और बस इसी से वो पूरा समय इसमें बीतेगा। बस वही चिंतन के प्रियाजू का दुलार, अहेतु की कृपा। सब बोलना बंद हो गया, एक भूख उठती है रोने की, इसी में मेरी शरीर। अब आप देख लीजिए, जिनके हृदय में जितनी ये बात आती जा रही है मेरी प्रियाजू, वो उस सुख को वही जानता है। और यहाँ पूर्णता से यही बात आ जाए कि बस मेरी प्रिया, कुछ और बचाए नहीं, मेरा शरीर नहीं, मेरा मन नहीं, मेरी बुद्धि नहीं, कुछ नहीं मेरा, केवल मेरी प्रियाजू। उसके हृदय की कैसी बात। सखियां ऐसी छवि को श्री युगल सरकार की कुंजों से देख रही हैं और आशीष दे रही हैं। दे आशीष बलि जात। हे युगल सरकार, आप ऐसे ही सुखी रहो,
ऐसे ही प्रसन्न रहो। हो बलि जाऊं सदा चिरजीवो, लाल लड़े ते युगल किशोर। निस सुख सने प्रफुल्लित मुख छवि, दरस दे हो दिन भोर। ऐसे ही अंस भुज दीने, विविमुख सक्षी दृग चारु चकोर। पीवत रहो छके मतवारे, डूबे त्रपित त्रसित दुहुओ। हे युगल सरकार, आपकी हम बलिहारी लेते हैं, आप चिरंजीवी हुए। यह है अपनेपन का बल। अलक्ष्यम राधाख्यम निखिल निखमे रप्यतितराम, रसाम बोधे सारम किमपि सुकुमारम विजयते। जो वेदों के लिए भी अलक्षित हैं, जिनकी महिमा को पार पाना बड़े बड़े भगवत कोटि के जो महापुरुष हैं उनके लिए भी दुर्लभ है, ऐसे श्री कृष्णचंद्र जो उनकी भी जो ईश्वरी हैं, बड़ा चढ़ा कर नहीं कह रहे। आओ रज का सेवन करो, थोड़ा रसिकों का संग करो, वृंदावन की हवा लगेगी ना तो आप भी क्या उठोगे। सब ठाकुर को ठाकुर हरि, ता ठाकुर की ठाकुर ठकुरानी। महारानी जो की जय हो। आ जाएगी बात, आ जाएगी। वृंदावन की रज का सेवन करो, यहाँ की रसिकों का संग करो, आ जाएगी बात। ऐसी महारानी जो, और वो हमारी है, उन्हें जो उनके निज जन हैं, केवल रसिकों में या सखियों में ही सामर्थ्य है और किसी में नहीं। आशीष दे रहे, आप चिरंजीवी हो, आपको किसी की नजर ना लगे। कैसे? उन्हीं के बल से, उनके हैं ना, उन्हीं के बल से उनको सुख पहुंचा रहे। हमारे यहाँ जैसे मंत्र जप किया जाता है, नाम जप किया जाता है, तो इस भावना से नहीं किया जाता कि इससे मुझे कुछ लाभ होगा या इससे मुझे कुछ मिलेगा, इससे मुझे भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। फिर आप कहेंगे कि हम तो इसीलिए कर रहे हैं आज तक। हाँ, हमारे यहाँ मंत्र जप इसलिए करते रहो, ये बात आ जाएगी, यही उपासना दे देगी। इसलिए दिया जाता है कि हम जो मंत्र जप रहे हैं उससे श्री श्यामा श्याम प्रसन्न होते हैं। लालजू का नाम लेते हैं तो प्रियाजू प्रसन्न होती हैं, प्रियाजू का नाम लेते हैं तो श्री लालजू प्रसन्न होते हैं। ये परस्पर प्रसन्न हो, और युगल सरकार की प्रसन्नता ही सखियों का सुख है, वृंदावन के रसिकों का सुख है। इन्हीं को सुख देने के लिए रात दिन बस युगल सरकार का वाणी गायन, उनके जस का गायन, उनकी महिमा का गायन यहाँ के रसिक जन करते रहते हैं। आप चिरंजीवी रहो, लाल लड़े ते युगल सरकार प्रफुल्लित हैं, सुख में सने हुए, निज सुख में सने हुए हैं, प्रेम सुख में सने हुए हैं। अब कृपा कीजिए, भोर हो रही है, हमारे नेत्रों को शीतल कीजिए। परस्पर अंशों पर भुजा रखे हुए, एक दूसरे के अंशों पर भुजा रखे हुए, आप परस्पर नेत्रों में नेत्र डाले हुए, चकोर चंद्रमा की गति, दो चकोर दो चंद्रमा, दोनों ही चकोर हैं, दोनों ही चंद्रमा हैं, महाप्रेम का पान कर रहे हैं। कैसी छवि हो रही है। यह आलस अंगरान जमाई, यह सकुचन मृदु मुसिकन थोर, यह लर लटकनी छूटी कपोलन, यह अरुझनी दृग को। नेत्रों से नेत्र मिले हुए हैं, लट छूटी हुई है, आलस से भरे हुए अंगड़ाई लेते हुए चल रहे हैं। थोड़ी सी भावना कीजिए, कैसी शोभा हो रही होगी। अपनेपन से ही हो सकती है।
कैसे मदमत्त श्री प्रियाजू श्री लालजू के अंश पर भुजा रखे हुए विहरण कर रहे हैं। आहा, नेत्र अध खुले हैं और मुख पर सदैव प्रसन्नता बनी रहती। रोम रोम प्रतियों ही बरसो, रूप माधुरी झरना जोर, भोरी हित उमगत उमगावत, आनंद सिंधु अगाध अथोर। अगाध आनंद सिंधु है, उमग रहे हैं और जो इनका दर्शन कर रहा है उन्हें उमगा रहे हैं। ऐसी शोभा और सखी कह रही है बलिहारी जाते हैं। आप ऐसे ही सुखी रहो, ऐसे ही चिरंजीवी रहो। ये सुख उसी को प्राप्त होता है जिसके हृदय में ये बात आ जाती है, श्री श्यामा जो मेरी है, श्री प्रिया जो मेरी है। हमारे रसिकाचार्यों में श्री हित लाडली दास जी महाराज हुए, उन्होंने एक सुधर्म बोधनी नामक एक वाणी जी की रचना की। जैसे श्री सेवक वाणी को अपनी उपासना का सिद्धांत ग्रंथ माना जाता है, वैसे ही श्री सुधर्म बोधनी को श्री सेवक वाणी जी की टीका माना जाता है। लिखा इसको, इसकी रचना श्री लाडली दास जी ने की और इसकी व्याख्या श्री भूरी सखी जी ने की है। बहुत महिमाशाली और बहुत सुंदर है, सिद्धांत ग्रंथ है। श्री गुरु कृपा मनाए हित, सेवक पद सिरनाए, अनन्य धर्म सिद्धांत रस, कहत मन ही समुझाए, तन अनन्य निज धर्म दृढ़, रस अनन्य दृढ़ चेत, बुद्धि अनन्य सिद्धांत रस, अहम सुसेवक नित। सेवक धर्म सुनिज धर्म, सेवक रीति सुरीत, सेवक मत सोई सुमत, सेवक प्रीति सुप्रीत। शरीर की अनन्यता धर्म की अनन्यता है। शास्त्रों के अनुसार जो बताई गई है कि ऐसे चलिए, ऐसे शरीर की व्यवस्था रखें, ऐसे आप आचरण करें, इसी को धर्म बताया गया है। चित्त आनंद का भोक्ता है, सदैव आनंद ही चाहिए इसे, ये थिर नहीं हो सकता यदि इसे आनंद ना मिले। संसार में भी यदि चित्त भटक रहा है तो बस आनंद के लिए ही, पर वहां है नहीं तो मिलेगा कैसे। प्रभु आनंद स्वरूप हैं, इसकी पता नहीं है, इसकी पता केवल गुरुजनों की कृपा से चलती है। जब पता चल जाती है ना गुरुजनों की कृपा से कि प्रभु ही आनंद स्वरूप है, यही मेरा विश्राम स्थल है, बस अब चित्त का दौड़ना भागना बंद हो जाता है, उसे वहीं से रस की प्राप्ति होने लगती है। चित्त अपने रस के सिवा कहीं और जाए ना। बुद्धि से सिद्धांत का विचार होता है, बुद्धि की अनन्यता, सिद्धांत की अनन्यता है। इसकी और अभी विस्तृत व्याख्या है, जो दोहा है मूल उसकी बात कर रहे हैं। श्री सेवक जी महाराज प्रियाजू के अवतार माने जाते हैं और सेवक जी का जो स्वरूप है वही हमारा निज स्वरूप है, क्योंकि वही प्रकट होकर ऐसे आचरण प्रकट किए जो सेवकों के होने चाहिए। ऐसी अनन्यता, ऐसी उपासना उन्होंने प्रकट की जो समस्त रसिकजन उसे अंगीकार करके प्रभु के चरणों में प्रीति कर सकें। अनन्य शब्द का अर्थ है दूसरे के लिए स्थान ही न रह जाए, दूसरे का अस्तित्व ही न रह जाए। इष्ट, आचार्य, रस सिद्धांत, उपासक ये एक ही हैं, नाम अलग हैं एक ही। रसास्वादन के लिए अलग अलग, जैसे श्री प्रियाजू, श्री लालजू, सखीजन, वृंदावन धाम, ये चार दिख रहे हैं पर है एक प्रेम का ही विलास।
श्री सेवक जी ने जिस धर्म का आचरण किया वही हमारा निज धर्म है। सेवक जी की जो मानसी भावना है, ध्रुवदास जी कहते हैं, सेवक की सर को करे भजन सरोवर हंस। भजन सरोवर के हंस हैं। उनकी स्थिति, वंश बिना हरि नाम हूं लियो न जाके टेक। बिना वंश के हरि नाम भी उच्चारण नहीं किया। यह है उनकी मन की स्थिति। केवल हिज्जू महाराज केवल अनन्य है। सेवक जी की मानसी भावना की जो अनन्यता है वही बुद्धि की अनन्यता है। अपनी रसरीति में लगे रहना ही चित्त की अनन्यता है, जो श्री सेवक जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। सेवक जी ने जिस सिद्धांत का निश्चय किया है, जो वर्णन किया है, वही अपना मत है। सेवक जी की जैसी प्रीति है वही अपनी प्रीति है, क्योंकि प्रीति ही आत्मा का स्वरूप है। एकता, प्रेम, ये एक ही बात है। समझ में आ जाएगी, अभी प्रारंभिक है ना, आ जाएगी, धीरे धीरे आ जाएगी, क्योंकि एकदम ये केवल इसमें, इसलिए ये शास्त्र की एकदम सार बात है। ये अपनी उपासना की सिद्धांत की बात है। मंत्र जप कर रहे हैं ना, एक बात ध्यान रखें, मंत्र का आप जितना जप करते रहेंगे उतना जल्दी उपासना का प्रकाश होता रहेगा। फिर इसमें बुद्धि नहीं लगानी पड़ेगी, ये खुद समझ में आने लगेगी। ये बुद्धि से नहीं हो रहा, सच्ची कह रहे हैं। पहले ही जब इसको उठा के देखा कुछ समझ नहीं आया, वास्तविक कह रहे हैं। फिर जब जैसे जैसे उनकी कृपा दृष्टि उन्होंने किया है, वो देंगे। बस हम मंत्र का रटन, नाम का रटन बढ़ाते रहे। अब इसके बाद श्री सेवक जी महाराज की जो नाम की प्रीति है, अपनी उपासना में नाम की कितनी महिमा है, नाम ही सर्वोपरि है, उसकी जो चर्चा है वो शेष आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।